बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर ने पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में की जनसभा। अपने बीच छुपे हुए बहरूपिये से सावधान रहे लोग। आकाश आनंद। मथुरा में बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती के भतीजे एवं बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने अन्य दलों पर जमकर निशाना साधा और लोगों से अपील की कि हाथी को मजबूत कर बहन मायावती को प्रधानमंत्री बनाएं। उन्होंने भाजपा सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर गुरुवार यमुना पार लक्ष्मीनगर स्थित सुभाष इंटर कॉलेज के मैदान पर बहुजन समाज पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी पूरे तन मन धन से चुनाव लड़ती आई है और आगे भी इसी तरह चुनाव लड़ती रहेगी। उन्होंने कहा कि अपने ही बीच छिपे बहरूपियों से सावधान रहना होगा। आज भाजपा सरकार में 3 में से 1 ग्रेजुएट बेरोजगार है। उन्होंने बसपाइयों से कहा कि आपको हर स्तर पर कमजोर करने का प्रयास किया गया है। आपको पढ़ने लिखने का नहीं मिला है मौका, रोजगार नहीं दिया, महंगाई कम नहीं की, बुलडोजर से घर उजड़वाना गर्व की बात नहीं। राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर ने आह्वान किया कि पिछले 10 सालों में केवल हाथ में कटोरा थमाने का काम किया गया है, इसलिए जब ये लोग वोट मांगने आए तो कह देना कि हमारा वोट हमारी बहन जी के साथ है। उन्होंने कहा कि आप अपना वोट हाथी वाले बटन को दबाकर बसपा को डालिए, बहन जी तक आपकी पूरी बात पहुंचाई जाएगी। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों ने करोड़ों रुपए का चंदा धन्ना सेठों से लिया है। आपकी बहुजन समाज पार्टी ने 1 रुपया भी धन्ना सेठों से नहीं लिया है। इस अवसर पर पूर्व मंत्री श्याम सुंदर शर्मा ने कहा कि आज हमें ये संकल्प लेना होगा कि राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर जो दीपक ज्योति लेकर आए हैं उसे हम सभी गली गली गांव गांव लेकर जाएंगे। यह ज्योति गांव के हर एक घर और नीले झंडे को फहराती हुई दिखनी चाहिए। प्रत्याशी सुरेश सिंह ने हेमा मालिनी की ओर इशारा करते हुए कहा कि क्या आप चाहते हो कि ऐसा सांसद हो जिसको आप वोट दें और वो बाहर चला जाए। उन्होंने कहा आकाश आनंद प्रदेश सरकार द्वारा बुलडोजर चलाए जाने पर भी खूब बरसे। उन्होंने कहा कि यह सरकार गर्व से कहती है कि यह बुलडोजर की सरकार है। आप ही बताइए कि अगर किसी के घर उजाड़ेंगे तो क्या गर्व की बात होगी या बेइज्जती की बात होगी। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि एक और पार्टी हमें बेवकूफ़ बनाती आई है कि आप अतिथि को विदा करिए। प्रारंभ में बहुजन समाज पार्टी के मंडल प्रभारी गोरेलाल जाटव द्वारा दारा सिंह आजाद, सत्य प्रकाश कदम, जिला अध्यक्ष गोवर्धन सिंह, जिला प्रभारी धर्मेंद्र, डॉक्टर अमर सिंह 51 किलो फूलों की माला से मुख्य अतिथि राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद का स्वागत किया। तो आप चाहते हो कि आपके ऐसे सांसद हैं, आप उनको वोट दे दें और बाहर चले जाएं? आप चाहते हो ऐसी बात? नहीं चाहते हैं तो आप देखिए आपको सांसद ढूंढना पड़ता है और कोई भी काम पड़ता है, कुछ भी सुख दुख का काम हो आपको सांसद कोई नहीं मिलता। ऐसा लगता है हमारी ब्रजभूमि सांसद भीन हो गई है। और हम लोग क्योंकि हम तो ब्रजवासी हैं, अतिथियों का बहुत स्वागत करते हैं, तो 2 बार हम स्वागत कर चुके हैं। अब मेरा आपसे निवेदन है कि अतिथि को विदा करिए ताकि आप लोग ही इस पद पर आ सके, सांसद बन सके। हम लोग तो इस मंच पर हम राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर के अपने नेता के सामने ये यकीन और विश्वास की ज्योति को प्रज्वलित करेंगे कि सुरेश उन सबसे अच्छे कैंडिडेट का नाम सुरेश चौधरी है। आज सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है, सबसे बड़ी चुनौती। एक चुनौती तो है सुरेश से तुम कभी भी किसी वक्त कहीं मिल सकते हो। भाई आकाश आनंद जी, इससे बड़ा साक्षी कोई हमारा नहीं हो सकता है। ये जनता हमारी सर्वोपरि है, यही सुप्रीम कोर्ट है,
हमारी हाई कोर्ट भी है। और इस चुनौती के साथ कभी हमको आपसे हमसे मिलने में कोई दिक्कत होती है कभी भी, ईमानदारी के साथ बताओ। आज जो भाजपा की प्रत्याशी कोई है, आलोचना नहीं है, उनसे मिलने के लिए तो पहले गंगा जी जाओ और गंगा जल डाल के आओ, तब मिलने जाना पड़ेगा। इतना पैसा किसके पास है? क्या होता है तो हमारे बड़े बुजुर्ग तो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जो सरकार हमारे घर हमारी छत उखाड़ने का काम कर रही है, अब समय आ गया है कि उसको सत्ता से उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। साथियों, अब ना ये लोग पिछले 10 साल में रोजगार दे पाए। इन्होंने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, ना वो नौकरी आपको मिली। इन्होंने बताया था कि काला धन लेके आएंगे, आपके मेहनत के कमाए हुए पैसे भी बढ़ा डाले, और बोला कि काला धन खत्म हो जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि अग्निवीर योजना चलाएंगे। हमारे युवा साथियों को एक झूठा भरोसा दिया। बाद में पता चला अग्निवीर योजना के तहत 4 साल बाद वो बेरोजगार हो जाएंगे। तो साथियों, इन्होंने बड़े समझदारी से आपकी जड़ में दीमक लगाने का काम किया। इन्होंने आपको पहले पढ़ने नहीं दिया, उसके बाद आपको रोजगार नहीं दिया। इस तरीके से उन्होंने आपको अपने इतिहास से दूर किया, उन्होंने आपके रिजर्वेशन से दूर किया, उन्होंने आपका संविधान बदलने की पूरी कोशिश करी। तो साथियों, ऐसी सरकार हमें न चाहिए थी, न चाहिए है, न हम कभी आगे आने देंगे। साथियों, इसी क्रम में यहाँ पे विपक्षी पार्टियों में आपकी समाजवादी पार्टी भी आपके बीच में घूमने का काम कर रही है। बहुत